अगर हम दिखा सकें तो ये बहुत बड़ी खबर है। और ये खबर ये है कि जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसमें मालदीव भी होगा, इसमें श्रीलंका भी होगा, इसमें नेपाल भी होगा, इसमें सारे जो मुल्क हैं भारत के अलावा, वो एक इलाकाई ताउन की बहुत बड़ी तंजीम बनने जा रही है। और वो सार्क तो इंडिया ने खुद ही ख़त्म कर दी थी, और ख़त्म इसलिए की थी कि हम तो यहाँ के, हमसे कौन, हमारे मुकाबले में कौन है ये छोटे छोटे मुल्क सारे, इनकी हैसियत क्या है। और वो इसलिए कि वो अमेरिका, ठीक है, चौधरी साहब ने हाथ उठाया तो मुल्क अपने पैरों पे खुद खड़ा होता। भारत, बड़ा पोटेंशियल इनके लोगों में, ऊपर आरएसएस बैठ के लोग। अब जनाब ये जो है ये 32nd पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश पुश फॉर न्यू ब्लॉक टू काउंटर इंडिया रिप्लेस सार्क। ये सारे मुल्क जो हैं आपस में सार्क को रिप्लेस करते हुए सारे मुल्कों का रीजन में ब्लॉक बन रहा है, जिसमें चाइना, बांग्लादेश, ये मीटिंग हो गई है चाइना में, इनिशियल मीटिंग हो गई है, बाकी मुल्क भी साथ जा रहे हैं, और उसके असरात ये एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस का अलामिया था उसमें सामने आ गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इज इंडिया बीइंग साइडलाइंड, पाकिस्तान चाइना प्लॉट, यानी ऐसा लग रहा है जैसे कोई पता नहीं कोई क्या है भाई, प्लॉट न्यू ब्लॉक टू रिप्लेस सार्क इन बिग शिफ्ट ऑफ पावर। टाइम्स ऑफ इंडिया 33, इंडिया टुडे 31st to counter India, China, Pakistan, Bangladesh creating a SAARC replacement. Times of India, new regional power block, China planning to replace SAARC. उसके बाद मतलब क्या चाइना ने प्लान करना है, किसने करना है भाई, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये जाती है मोदी सरकार पे, जिन्होंने इस खित्ते के तमाम ममालिक को, मतलब है कि ये मजबूर कर दिया, मतलब वहाँ इलेक्शन की कंपेन चलती थी कि मतलब इंडिया इन इंडिया आउट, इस तरह करके। बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं, लाखों लोग निकले हैं सड़कों पे, लेकिन हसीना वाजिद बैठी हुई हैं, मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पे, तो लोग कह रहे हैं नहीं आना, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, वे हसीना वाजिद बैठी हैं, हमेशा बैठी रहेंगी। एक एक करके इन्होंने सारे मुल्कों के साथ, भूटान को जनाब खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता भूटान, ये मुल्क ये नहीं कर सकता, नेपाल के अंदर हमारी मर्जी की हुकूमत आएगी, और पाकिस्तान में तो खुल के अब जो बातें होती रही हैं पिछले चंद महीनों पहले तक। अब ये जनाब कंटेन पाकिस्तान और कंटेन चाइना से होते 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 होते, होते इंडिया, ये मैं मेरा ख्याल है एक तवील अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि इंडिया कंटेन हो गया है, और इंडिया कंटेन हो गया है चारों तरफ से। और अब मुझे नहीं पता कि ब्रिक्स में क्या एससीओ, ब्रिक्स, ये नया सार्क बन जाएगा तो इनकी आपस में ज़बरदस्त ताल्लुकात, इस खित्ते में ज़बरदस्त ताल्लुकात, माशी ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात, कल्चरल, और हर तरह से ये मैं समझता हूँ एक हिस्टोरिकल, पहले जो 25 साल हैं उनमें जो बड़े वाक़यात, अप्स एंड डाउन्स, तो तारीख़ तो कभी अपनी जगह रुकती नहीं है ना, वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या है कि इन्हीं 25 सालों में मोदी जी ने सार्क को ख़त्म किया और अपने आप को डिक्लेयर किया खुद, और कि हम जी इस इलाके के जो है वो चौधरी हैं, ये मोदी जी, ये सारी इनकी जो, मैं आप यकीन करें, मुझे नहीं पता ये कैसे इंडिया के लोग जो बाशऊर लोग हैं कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इनको अभी तक। वो वहाँ पे आपने देखा है ना, वो जो एक वो जो डिफेंस अटैची ने भी कह दिया है कि जी वो जहाज़ गिरे हैं और ये सारे, तो ये बस मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अब ये नया ब्लॉक बनने जा रहा है पूरे खत्ते में, और उसको कैसे वहाँ पे लोग इनको बर्दाश्त कर रहे हैं मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और मैं तमाम इस खत्ते में अमन, सुकून, शांति और आपस के राब्ते, और काश यहाँ पे दरमियान में ये आरएसएस बैठ के अपनी पार्लियामेंट के अंदर अखंड भारत का नक्शा उसी तरह से ना बना रहे होते जिस तरह से, और ये उस तरह से अपने जो है ना मोदी जी अपने कज़न से पूछ के कि भाई तुम ग्रेटर इसराइल बना रहे हो तो मैं भी अखंड भारत बनाता हूँ, तो उधर वो मुकम्मल टोटल ज़बरदस्त
दोनों ये लफ्ज़ लगता है इन्हीं हालात के लिए था, उधर वो प्लान, उधर वो प्लान, उधर नेतन्याहू साहब, उधर ये, उधर वो। ये बहुत बड़ा इवेंट है। सार्क के मुतबादिल पूरा रीजन जो है उसमें, अच्छा चाइना रशिया, ये देखे ना कहाँ, ये तो पूरी फिर मेरे ख्याल से आसियान भी आगे जाके शायद इसका हिस्सा बन जाए। ये तो पूरा फिर एक वो जो एशियन सेंचुरी और ये जो सारी बात हो रही है वो तो पूरा ज़बरदस्त ब्लॉक बनेगा। इसमें सेंट्रल एशिया भी अगर आ जाता है फ्यूचर में, मैं कहता साउथ एशिया तो है लेकिन ये शायद बढ़ जाए इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एससीओ भी तो दाखिल हो रहा है ना, वो भी तो दाखिल होना चाहते हैं ना। तो कई मुल्क ऐसे हैं जो देखते हैं कि बहरहाल इसका कहाँ तक ही बढ़ता है सारा मुल्क। ब्रिक्स में कई मुल्क जा रहे हैं, थाईलैंड, वो तो ये बड़े ये बड़ा एक ब्लॉक बनेगा, बहुत बड़ा। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो वहाँ पे रॉन डेमर वाशिंगटन पहुँच गए, जो मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, आज उनकी वाइट हाउस में मुलाकात है इसराइल के, और तेज़ी के साथ इन्होंने ऐलान करना है, तेज़ी के साथ। अब एक उसमें ये बात दोबारा आ गई है कि जी फ़िलहाल 60 दिन की ही सीज़ फायर की जाए। ट्रंप इसको नहीं मान रहे। देखना यह है कि ट्रंप मुकम्मल सीज़ फायर, कंप्लीट सीज़ फायर का ऐलान करते हैं, या ये है कि 60 दिन का जो प्रपोज़ल है, 60 दिन का प्रपोज़ल, ये तो फिर हमास वाले भी कह रहे हैं कि 60 दिन का प्रपोज़ल अगर है तो फिर ठीक है, हम भी वो आधे छोड़ेंगे, अभी आधे हम रखेंगे, आप इंतज़ार करें 60 दिन। वो ट्रंप कहते हैं नहीं, इसको जल्दी करो। अब देखना ये है कि ट्रंप जो है, अच्छा ये जो केस इसको इन्होंने नेतन्याहू को कह रहे हैं कि हम तुम्हें सेफ पैसेज दे देंगे और इस तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो सेहूनी है ये नेतन्याहू को मार देंगे। सेहूनी जो है वो नेतन्याहू को इसके बाद मार देंगे, ये बात नेतन्याहू को पता है, लेकिन ये नेतन्याहू को सेफ पैसेज देने की बात हो रही है कि आप मुआहदा साइन करें और उसके बाद आप किसी दुनिया के किसी गोशे में जाके गायब हो जाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन सेहूनी यहाँ नहीं रहने देंगे। ये बात तय है कि वो यहाँ जो इसराइल जिस शक्ल में भी मौजूद होगा इसको यहाँ पे नहीं रहने देंगे नेतन्याहू को। तो सिर्फ पैसेज वो यकीनन अपने लिए मांग रहा है। तो जो उसके वो सारे जो काबीना के लोग जो कि वहाँ मौजूद हैं और ये सारे, ये फिर शायद रुकें, शायद निकल जाएं, लेकिन ये है कि ये इनका यहाँ रहना पीछे मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तो दूसरी जो मैं बात है, ये बहुत बड़ा वाक़या है कि फ़लस्तीन की रियासत का ऐलान, बहुत बड़ा वाक़या है। और इसके आप सिर्फ इस तरह से देखें कि वो गोल्डा मेयर जो है वो कभी कभी एक मज़ाहन एक बात, इसराइल की जो वज़ीर आज़म, वो मज़ाहन बात कहती थी कि इतने साल तक बनी इसराइल को इधर उधर एग्जोडस के बाद इधर उधर वो भटकते रहे सहराओं में जाके। उनको इतने हज़ार साल बाद अगर कोई ज़मीन भी मिली तो ऐसी मिली जहाँ तेल नहीं है, ऑयल नहीं है। मतलब अगर हमें ज़मीन यहाँ पे देते वक्त अगर दाएं की जगह बाएं की तरफ मोड़ देते तो हमारी कौम वहाँ निकल जाती जहाँ ऑयल है। वो तक हमारे पास कोई ऑयल तो होता। कि अभी तो इसराइल में और इन पूरे इलाकों में जो पानी आता है वो भी दज्जल और फरात से आता है। तुर्की वहाँ से नल के बंद करे तो पानी भी बंद हो जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ ऑयल नहीं है, तेल कुछ भी नहीं है। अब जनाब जो इशू है, एक तो यह है ना कि यरूशलेम के हवाले से और बाकी सारे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें अब हमें समझ भी आता है कि जी यूरोप के कुछ मुल्क कैथोलिक्स और क्यों कुछ मुल्क हमायत करते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें मिसाल के तौर पे जैसे बहुत सारे मुल्क हैं, आयरलैंड हमायत करता है तो आयरलैंड की हिस्ट्री है प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स की, तो उसकी वजह से कैथोलिक वहाँ पे हैं तो कैथोलिक आयरलैंड हमायत करता है। एक मजहबी पहलू भी है और बाकी इशूज़ भी हैं। लेकिन एक इशू जो बहुत बड़ा है वो ये है कि जो गज़ा है, अब मैं बात कर रहा हूँ यरूशलेम गिनी में गज़ा की बात कर रहा हूँ। गज़ा जो है वो गज़ा उन जो इलाकों में से एक है जहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक एस्टिमेट है उनकी, अगर मैं ये 10th स्लाइड यहाँ पे दिखाऊँ, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनकी अगर मैं रिपोर्ट यहाँ पे दिखाऊँ तो गज़ा के जो पानी है, जो गज़ा मेरीन है, और उसमें जो अगर हम दिखा सकें तो ये 540 गालिबन 500 ये है 524 बिलियन डॉलर के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं गज़ा में। गज़ा में वो कहते हैं कर्स
बदकिस्मती होती है बाज़ दफ़ा कि किसी इलाके में ऑयल हो। इराक़ की बदकिस्मती थी ऑयल, जिन मुल्कों में ऑयल या गैस या रिजर्व्स हैं, तो एक तो कत्लेआम हो रहा है, कत्लेआम के पीछे कहीं ऑयल एंड गैस भी है, ठीक। और ऑयल एंड गैस के 524 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स वहां पे मौजूद हैं। और अगर हम ये फर्स्ट मैप देखें तो ये सारे के सारे जो हैं ये उन इलाकों में जो गज़ा के पानी है, यानी जो गज़ा का जो पानी है फर्स्ट मैप में हमें नज़र आएगा। तो वहाँ पर जो है ये 1999 में ये लेविथॉन और तैमरडू और दालित और सारा और मीरा और ये सारा जो यहाँ पर ऑयल और गैस के यहाँ पे ज़खायर हैं जो कि असल में गज़ा के हैं, ये लेबनान और कहीं इसराइल और कहीं जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं, जाहिर है कि वो इजिप्ट और ये तो चूँकि इजिप्ट ने कुछ माहदे साइन कर लिए, इजिप्ट ने नहीं किए, बेसिकली इसराइल ने किए। इसराइल इस तरह से किए कि हम माहदे साइन कर रहे हैं, फिर आपको दिया करेंगे पानी और गैस और ये सारा। तो ये 524 बिलियन डॉलर्स के ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं जो कि गज़ा के पास होंगे। जो मैं बात कह रहा हूँ कि गज़ा जो है यानी एक तो यरूशलेम और फिर गज़ा ही, अगर तो गज़ा में ही इतने बड़े गैस के और ऑयल के ज़खायर होंगे जो तो, और ये इनका कमाल ये होगा कि ये चूँकि ईस्ट मेडिटेरियन में तो सबसे करीब यूरोप के ये होंगे, यानी यहाँ से डायरेक्ट साइप्रस और साइप्रस से सीधा मेडिटेरियन क्रॉस करें तो आप यूरोप के अंदर मौजूद हैं। और ये वही रास्ता है जहाँ से इसराइली आए थे।